20 जनवरी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें प्यार से बच्चा खान कहा जाता है, पश्तूनों के 20वीं सदी के रहनुमा, जो खुद शुमाल मगरबी सरहदी सूबा अब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून थे, की बरसी की निशानदेही करती है। महात्मा गांधी के पुरजोश पैरोकार अब्दुल गफ्फार खान, जो अपनी मुताशद मुखालिफत और अमन पसंदी की वाबस्तगी के लिए जाने जाते थे, बाद में सरहदी गांधी के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पाकिस्तान हुकूमत ने मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया था। अंग्रेज़ों के साथ मुतासदम होने के बावजूद बच्चा खान के साथ पाकिस्तान हुकूमत के ज़रिए किया गया सलूक वो है जिसे हम अल्फाजों में बयां भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मुखालफत और रुकावटों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने साथी पश्तूनों का शौर बुलंद करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मशक्क़त की। उन्होंने उस मकसद के साथ भी काम किया कि वो पश्तूनों की मुआशरती तरक्की को यकीनी बनाएं, जो तालीम की कमी की वजह से पीछे रह गए थे। मज़हब के लिहाज से एक मुसलमान, बच्चा खान ने हमेशा बरे सगीर पाक और हिंद में हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत की और तकसीम हिंद के नज़रिए की सख्त खिलाफत की। खान, एक पश्तून आज़ादी कारकुन, ने 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की बुनियाद रखी, जिसे आमतौर पर रेड शर्ट्स सुर्ख पोश के नाम से जाना जाता है, जिसकी कामयाबी ने उन्हें और उनके हिमायतियों को बरतानवी हुक्मरानी की सख्ती से निफ़ज़ किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तकसीम के मंसूबे को मंजूर करना खान के लिए एक हकीकी झटका था, जिसे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हाथों गद्दारी करार दिया। नज़रबंदी के दौरान खान का 1988 में पेशावर में इंतकाल हो गया। पश्तूनों पर उनका ऐसा असर था कि अफ़गान खाना जंगी के दौरान लोगों को उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त देने के लिए जंगबंदी का ऐलान किया गया था और 1987 में वो हिंदुस्तान के बालातर सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से नवाजे जाने वाले पहले गैर हिंदुस्तानी शहरी बने।